मतलब हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपके माइंड में हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं ये बात डेवलपर्स के लिए बोलता हूँ। जैसे क्या है, जो सी प्लस प्लस में काम कर रहा है उसे लगता है जावा बेटर है, जावा वाले को लगता है पाइथन बेटर है, पाइथन वाले को लगता है कि भाई जो डेटा साइंस का काम कर रहा है वो बेटर है। बट अगर आप जो चीज़ कर रहे हो, अगर आप वही अच्छे से कर लो तो वो बहुत बेस्ट है। बट क्या है कि आपके दिमाग में है कि नहीं नहीं मुझे वहां जाना है, और वो वहां भी नहीं जा रहे हो, और आप यहाँ भी ठीक से नहीं कर रहे हो। तो दैट इज द प्रॉब्लम। So hey Gaurav, first of all a very warm welcome I must say to my channel, that is Sales for Testing Guy. How are you? आई एम डूइंग गुड, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर आस्किंग। I'm very fine Gaurav, thank you so much for asking and I must say thank you so much for joining and sharing your valuable time. कि आज जैसा आपको पता है कि आज का एजेंडा हमारा होने के वाला है कि अगर हम फ्रेशर्स की बात करें या फ्रेशर्स के परसेप्शन से बात करें कि टेस्टिंग को लेके, तो एथिक्स बहुत बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। और एथिक्स एक ऐसी चीज है जो जितनी जल्दी लेवल पे, जितनी जल्दी उनका बेस क्लियर होगा, जितना जल्दी उन्हें प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझने का एक नजरिया उनके मन में बन जाएगा कि मुझे इस तरीके से चीजें करनी है, मुझे इस तरीके से टेस्टिंग को परफॉर्म करना है। सो आज हम इस पूरे पॉडकास्ट में उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। सो इन ऑर्डर टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट आई जस्ट वांट यू टू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय ऑडियंस, सो दैट यू नो दे हैव अ बेटर इनसाइट अबाउट यू कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट करी, आपको कितना एक्सपीरियंस है, आपने क्या क्या फेसेस देखे, आपको पता कैसे चला कि टेस्टिंग है क्या। सो ओवर टू यू नाउ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इनवाइट करने के लिए, और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब उससे पहले जैसे आपने अप्रोच किया एक प्रोफेशनल की तरह, मुझे एक ईमेल आया कि मतलब कोई आपको इंटरव्यू करना चाहता है, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये मुझे इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। काफ़ी वो फॉर्मल था। उसके बाद भी मतलब कुछ लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, बट जब जैसे बात करके मुझे अच्छा लगा कि यू हैव अ पर्पस, आप कैसे अलग अलग कॉलेजेस को विजिट कर रहे हो, कैसे आप लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हो। सो व्हेन यू हैव अ मिशन इट शोज कि मतलब हाउ एक विजन होता है एक तरह से। तो थैंक यू फॉर सिलेक्टिंग मी फॉर योर चैनल। तो आई थिंक कम्युनिटी को कुछ हेल्प मिलेगी। तो मैं जर्नी शेयर करता हूँ। मुझे अभी जून में 12 साल कंप्लीट हो जाएंगे इंडस्ट्री में। मैंने दिल्ली से स्कूलिंग करी, फिर बीटेक करी देहरादून से, फिर मेरा कन्वर्जिस में हैदराबाद में हो गया था। सो लोगों को ज़्यादातर पता है वो कॉल सेंटर है, बट उनका एक टेलीकॉम का सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन भी था, जिसमें हम टेलीकॉम की बिलिंग का सॉफ्टवेयर बनाते हैं पोस्ट पेड की। जैसे आपको बिल आता है डिटेल्ड एंड टू हाँ। एंड कस्टमर जर्नी, तो वहाँ पर मैंने एज अ टेस्टर ज्वाइन किया था। तो आई एम इन टेस्टिंग बाय चांस। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि आपको कॉलेज वॉलेज में पता नहीं होता है कि क्या डेवलपमेंट है क्या टेस्टिंग है। तो हमारे यहाँ क्या था कि आप जाओगे वहाँ पे, जैसे 25 लोग हम सिलेक्ट हुए थे, और तो हम 25 लोग पहुंचे, और मेरे ख्याल से 2600 लोगों का इंटरव्यू हुआ था, और 200 फाइनली लिए उन्होंने। फिर 200 का इंटरव्यू लिया, फाइनली 25 को ऑफर दिया, और शायद 20 लोग पहुंचे वहां पे जो फाइनली जिन्होंने ओके। ज्वाइन किया हैदराबाद में। तो वहां पर क्या था, अलग अलग मैनेजर्स आते थे, और वो इंटरव्यू इंटरव्यू क्या, आपको बस अपना प्रेजेंट करना है। क्योंकि जैसे फ्रेशर्स में क्या होता है कि आपके पास ये नहीं है कि आपने कुछ डेवलपमेंट किया हुआ है, आपने कुछ टेस्टिंग किया हुआ है, आपने कॉलेज के कुछ कुछ चीजें करी हुई हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, है ना। तो बस वही आपको अपने आप बताना है, और हर मैनेजर अपने आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कुछ कंफ्लिक्ट होगा तो वो डिस्कस कर लेते थे। तो ऐसा नहीं था वहाँ पे कि आप कंप्यूटर साइंस से हो तो आप डेवलपमेंट में जाओगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रिकल वालों को भी डेवलपमेंट में लिया गया। वो मैनेजर की चॉइसेस थी। तो मुझे कुछ वहां पर ऐसा नहीं लगा कि हाँ कुछ गलत हो गया। कुछ लोगों को था दिमाग में, अरे मेरा टेस्टिंग में हो गया, कुछ लोगों का अरे मेरा सपोर्ट में हो गया, है ना। क्योंकि आपको पता नहीं है एक सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। मुझे क्या लगता है कि मैं किसी भी एक्टिविटी को छोटा बड़ा नहीं मानता, है ना। अगर ओके। आपको एक चीज चलानी है, एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है ना, तो उसमें अगर कोई रिसेप्शन का काम कर रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है ना। वो नहीं करेगा तो आपका मैनेजमेंट खराब होगा, है ना। आप काम को छोटा ट्रू। समझ लोगे, टेस्टिंग बड़ी। और तो मेरे दिमाग में तो नहीं है, बट मुझे दिख रहा था आसपास वो लोगों के दिमाग में रहता है कि हाँ टेस्टिंग कम है, डेवलपमेंट ज्यादा है, डाटा डेटा साइंटिस्ट उससे भी ज्यादा है, मतलब कुछ भी कंपैरिजन है ना। तो बिल्कुल उस बिल्कुल। बेसिस पे वहां पर मैंने फिर 5 साल जॉब किया। फिर उसके बाद मैं मेरा ओरेकल में हो गया था वहीं पे हैदराबाद में। बट घर आने का होता है ना कि हाँ थोड़ा टाइम घर आ जाओ। तो मेरा दिल्ली में मैंने इंश्योरेंस बेस्ड कंपनी एसएसपी वर्ल्ड वाइड गुड़गांव में साइबर हब में, तो वो वो भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी। पहले टेलीकॉम बिलिंग में थी, ये जनरल इंश्योरेंस की एक कंपनी थी। तो वो यूके बेस्ड उनका प्रोडक्ट था, यूके में बेचते थे वो अपना। और वो भी एक इंश्योरेंस का प्रोडक्ट था एंड टू एंड। वहाँ पर भी इंश्योरेंस का सब कुछ, रिन्यूअल और जो भी आप सुनते हैं, कैंसिलेशन और न्यू कस्टमर। और फिर हाँ उसके जी, हाँ बाद जी। वहाँ पर मैंने 3 साल जॉब किया। फिर अभी 3 साल हो गए माइक्रोसॉफ्ट में, जो कि अगेन हैदराबाद ओके। में है। तो हैदराबाद के साथ लगता है कुछ कनेक्शन है, तो मैं वापस एक्शन है। हैदराबाद में पहुंच गया।
तो यहाँ पर थोड़ा प्रोजेक्ट बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, प्रोजेक्ट बेस्ड है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। और बीच में मैंने जब मेरा 1 साल हो गया था तो मैंने एमटेक भी कर लिया था, बिट्स पिलानी एक वर्क इंटीग्रेटेड काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है उनका, तो वो भी कर लिया था मैंने, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में एमटेक करने का बहुत शौक था और मैं गेट के भी मैंने 2-3 साल एग्जाम्स दिए थे, तो मैंने कहा वो नहीं हो पाया तो ऐसे कर लेते हैं, तो ये था। होता और ही फिर हाँ, थ्रू है। आउट टेस्टिंग ही रहा, मतलब ऐसा कुछ मैंने करियर में कुछ चेंज या ऐसा कुछ नहीं किया। ट्रू। आपने बहुत बड़ी एक किस्म बोली कि एक जगह से कनेक्शन है तभी मैं वहां बार बार पहुंच पाता हूँ, हम्म, हैदराबाद कनेक्शन। तो हम्म, यही कनेक्शन टेस्टिंग के लिए फ्रेशर्स को किस तरीके से हम कनेक्शन बिठा सकते हैं कि टेस्टिंग भी एक फील्ड है, जो आपका नजरिया या आपका 12 इयर्स जो कंप्लीट होने वाला है, आपने हम्म, क्या देखा है कि जो फ्रेशर्स के मन में टेस्टिंग को लेके क्या पॉइंट उठता है? अगर आपने डेफिनेटली अपने थ्रू आउट अपने करियर में बहुत इंटरव्यूज भी लिए होंगे फ्रेशर्स के, तो उनका क्या हम्म। परसेप्शन रहता है को लेके कि व्हाट इज एक्चुअली टेस्टिंग? क्या वो टेस्टिंग को सेकंड चॉइस तो नहीं मानते थे? हाँ, मतलब बहुत लोग मानते भी हैं, मतलब मुझे उसका रीज़न क्या लगता है, पहली ये तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को पता नहीं है, तो क्या करना चाहिए एक्चुअली। एक चीज़ करी जा सकती है कि कंपनी जब कॉलेजेस में जाके लोगों को बताया जाए कि कितने रोल्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना? क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब कोडिंग, है ना? ट्रू। और कोडिंग का अल्टरनेटिव टेस्टिंग। तो मतलब बहुत साल पहले तो ये बहुत यही था कि अब मतलब काफी ज्यादा कोडिंग इन्वॉल्व, एसडेट के रोल्स काफी ज्यादा आ गए हैं। उस टाइम पे इतने नहीं थे, मतलब थे, ऐसा नहीं है, 10 साल कोई 12 साल इतनी पुरानी बात नहीं है, लोग कर रहे थे टेस्टिंग, है ना, और ऑटोमेशन भी था इन्वॉल्व। बट तब भी क्या था, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि लोग मतलब एक सलाह दे देते हैं, जैसे कुछ कुछ लोगों के जो जो डेवलपमेंट में जिसको नहीं पता टेस्टिंग क्या है, वो अपने जूनियर्स को या अपने रिश्तेदारों को सलाह देते हैं कि हाँ टेस्टिंग तो आसान है, वो कर लेना, है ना? तो यस। बहुत सारे लोग डेवलपमेंट में 1-2 महीना करके या 1-2 साल करके वो आना चाहते हैं, ये सोच के कि वो आसान है ना? और एक बिल्कुल। मार्केट में क्या है कि बहुत सारी चीजों का परसेप्शन भी है, जैसे आपने सुना होगा, हाँ डॉक्टर्स फिर इंजीनियर्स फिर ये फिर वो, है ना? डॉक्टर्स इज द मतलब बचपन, उससे उससे मतलब ये नहीं है कि मतलब मान लो कोई चीज मुश्किल है कोई चीज आसान है, बट हर हर एक चीज की एक अपनी इंपॉर्टेंस है ना? डॉक्टर्स अपनी जगह इम्पोर्टेंस हम्म। इम्पोर्टेंट है और इंजीनियर्स अपनी जगह इम्पोर्टेंस है ना? तो मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा, मैंने एक पहले भी किसी इंटरव्यू में बताया था। तो किसी ने हमारे यहाँ फर्स्ट कंपनी में मेरी किसी ने किसी का सिलेक्शन किया, जैसे मान लो मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ, है ना, एज अ फ्रेशर, तो पता नहीं होता कि हम्म। कौन किस डिवीजन में जाएगा, मैंने लिया, आप सिलेक्ट हो गए, है ना? सीनियर लोग अच्छा। आते हैं काफी, 15-15 20-20 साल वाले। तो वो एक मेरी फ्रेंड थी और वो भी टेस्टिंग टीम में सिलेक्ट हुई थी मेरे साथ, जैसे 4-5 लोग हम टेस्टिंग टीम में और एक ही टीम में थे, एक ही प्रोजेक्ट में भी थे बल्कि। हम्म। तो वो अब जिन्होंने सिलेक्ट किया था, वो होता है ना कि आप इंटरेक्ट करते हो बाद में, अरे मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, अरे कैसा रहा ये वो। तो हम रूम में बैठे हैं, तो वो भी लड़की बैठी थी, तो उससे उन्होंने बोला अरे तुम्हारा टेस्टिंग में हो गया। तो अब क्या है कि अगर सीनियर लोग ऐसा बात करेंगे तो सामने वाले को लगेगा अरे कुछ गलत हो गया क्या मेरे साथ, है ना? बिल्कुल। तो वो एटीट्यूड भी मतलब एक इंडस्ट्री में अब काफी चेंज हुआ है, मतलब पहले से मुझे लगता है कि हम्म। बहुत सारे, जैसे मैं डेवलपर्स को भी जानता हूँ, ये हमारे प्रोजेक्ट्स में होते हैं, तो दे वांट कि पीपल शुड टेस्ट आवर सॉफ्टवेयर, है ना? ट्रू। क्योंकि एक चीज ये भी होती है कि आप अपनी चीज में गलती नहीं निकाल सकते हो। एक टेस्टिंग का मतलब होने का एक मेन चीज ये भी है, मान लीजिए आपने ही चीज बनाई है, आप कुछ खाने का बना रहे हो, है ना? अब आपने सोच के ही बनाया तो आपको लग रहा है कि हाँ मेरे हिसाब से नमक तो ठीक ही है। जब कोई हाँ। दूसरा ट्राई करेगा, दूसरी चीज करेगा, तो वो एक नए तरीके से सोचेगा, है ना? ट्रू। तो तो क्या है कि वो माइंडसेट है लोगों के अंदर। तो मुझे फ्रेशर्स को मतलब मेरी एडवाइस ये रहेगी कि एक तो डरे नहीं, है ना? क्या होता है कि हमारे दिमाग में डर बैठ गया है कि कोडिंग मुश्किल है, डेवलपमेंट मुश्किल है, ये मुश्किल है। क्या है कि आपको पहले वो डर भगाना है। और एक बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट में एक चीज बोली जाती है, ग्रोथ माइंडसेट, है ना? आपको हम्म। वो रखना है हमेशा। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में हो, जो कि हर साल चेंज हो रही है ना? अब बिल्कुल। आजकल हमारा जो स्मार्टफोन है उसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा आ गया, अभी मेरे कॉलेज के टाइम पे 2 मेगापिक्सल होता था, इतना छोटा सा फोन होता था जिसमें हम 4 बार बटन दबाते थे, है ना? तो हाँ जी। जैसे हमने वहां पर अडेप्ट कर लिया है, तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। आप बोलो कि मुझे तो वही फोन चलाना आता है, मैं उसी हम्म। फोन को टेस्ट कर सकता हूँ। अब टच वाला आ गया, आपको टच भी आना चाहिए, उसके बाद आपके पास वो स्टाइलस वाला आ गया, वो भी आना चाहिए। तो आपको डरना नहीं है। बहुत सारी चीजें देख के आसपास क्या है, फ्रेशर्स मतलब डर जाते हैं, अरे इतना सब कुछ है कोडिंग में, हम्म। इतना सब, आप शुरू करो, आप भी सीख जाओगे। बिल्कुल। तो ऐसा अगर रहें और डरे नहीं, मतलब, और कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब हर चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आपके माइंड में हमेशा रहेगा। क्योंकि मैं ये बात डेवलपर्स के लिए बोलता हूँ, जैसे क्या है, जो सी प्लस प्लस में काम कर रहा है उसे लगता है जावा बेटर है, जावा वाले को लगता है पाइथन बेटर है, पाइथन वाले को लगता है कि भाई जो डेटा साइंस का काम कर रहा है वो बेटर है। बट अगर आप जो चीज कर रहे हो, अगर आप वही अच्छे से कर लो तो वो बहुत बेस्ट है। बट क्या है कि आपके दिमाग में है कि नहीं नहीं मुझे वहां जाना है, और वो वहां भी नहीं जा रहे हो, और आप यहाँ भी ठीक से नहीं कर रहे हो, तो दैट इज द प्रॉब्लम।
ओके, लाइक इन बिटवीन जो आपने बहुत सारी चीज बताई कि जो ऊपर से जैसे टॉप मैनेजमेंट का एक जो रिव्यू जो होता है ना, वो बहुत बड़ा एक मोटिवेशनल फैक्टर रोल प्ले करता है एक तरीके से फ्रेशर्स के माइंडसेट में। तो इसी तरीके से ये एक क्वेश्चन इसमें से निकलता है, लाइक फॉर एग्जांपल आज के टाइम के फ्रेशर्स के माइंडसेट में ये भी बहुत एक चीज जो मैं देख पा रहा हूँ इंटरेक्शन करने के बाद स्टूडेंट्स के साथ, कि अगर मैं किसी को पूछूं टेस्टिंग क्या, तो वो यही बोलता है कि टेस्टिंग का मतलब होता है चेक करना। और हम उससे पूछे कि टेस्टिंग में क्या करना चाहोगे, हम तो ऑटोमेशन करेंगे। सो ये जो एक सीधा एक सडन रिप्लाई आता है ना, टेस्टिंग में सीधा ऑटोमेशन करना, सो इसके ऊपर आपका क्या परसेप्शन है? क्या मैनुअल खत्म हो गया लगता है, कि उनका एक माइंडसेट को किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं कि लाइक बेबी स्टेप्स इन टेस्टिंग उन्हें किस तरीके से फॉलो करना चाहिए? देखो मुझे लगता है कि टेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है ना। जैसे सपोज मैं आपको एक मशीन दे दूं, है ना। अ, मान लो एक नेगेटिव एग्जांपल लेते हैं कि आपके हाथ में, मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास चाकू भी है, आपके पास गन भी है लोगों को मारने के लिए, तो आप क्या प्रेफर करोगे? गन करेंगे। है ना, गन करोगे क्योंकि वो जल्दी चलती है ना, जल्दी चल जाएगी, दूर से मार दोगे, पता भी नहीं चलेगा। अगर मान लो आपको पता ही नहीं है कहाँ चलानी है, कैसे चलानी है, आपने चला दी, आवाज तो निकली उसकी, उसकी वजह से आप पकड़े गए और किसी ने आपको गोली मारी, आप खत्म, है ना। हाँ, तो वो क्या है, एक ऑटोमेशन आपके हाथ में टूल है जो कि आपकी हेल्प कर बिल्कुल। सकता है। बट आपको यूज करना हाँ, तो आना चाहिए ना, दिमाग तो आना चाहिए, कब कहाँ कैसे यूज करना है। जैसे डेफिनेटली। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जीमेल को लॉग, मैं इंटरव्यू में पूछता भी हूँ ये क्वेश्चंस, और मतलब एक जनरल सवाल है, एक नॉर्मल सा जानने के लिए कि इंसान कैसा सोच रहा है, सिर्फ ये सवाल पहले, कि मान लो आपको एक लॉगिन टेस्ट करना है ना, उसके क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। तो अब ठीक क्या है। है कि आप बोल दो मैं सिलेनियम से कर दूंगा, लोग उसमें ऑटोमेशन फ्रेमवर्क में समझाने लग जाते हैं, सिलेनियम से एंटर टेक्स्ट करूंगा, ये करूंगा, क्या क्या करोगे, है ना। बिल्कुल। मैं आपको एक एक्सेल शीट देता हूँ जिसके अंदर 1000 वो है, मतलब ये चीजें ट्राई करी जा सकती हैं सपोज, तो क्या आप सारी करोगे? अब नहीं। टूल है तो उसका मतलब ये तो नहीं है आप सारी कर लो। तो वो जो बिल्कुल। माइंडसेट है वो टेस्टिंग के वजह से आएगा, कौन यूज कर रहा है, कैसे लोग यूज कर रहे हैं। जैसे मूल्यांपिक्स, मूल्य बहुत अच्छी कंपनी है, टेस्टिंग बेस्ड ही है वो मूल्य, है ना। तो उन्होंने एक कंपटीशन किया था, तो मूल्यांपिक्स नाम से, लास्ट ईयर यस। या इसी ईयर स्टार्टिंग में। लास्ट तो लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर किया। हाँ, तो उसमें उन्होंने एक यूज केस दिया था कि आपको क्या करना है कि गूगल पे से घर के अपने लोगों को, गूगल का कोई वहां पे प्रोडक्ट ओनर था जिन्होंने यूज केस दिया था कि आपको बैंक मनी ट्रांसफर कराना है ना। अब आपको लग रहा है कि हाँ ये तो सिंपल सी है, चेकिंग कर लो इसको, है ना। बट मैंने पढ़ा था लोगों के जिन्होंने, मैंने पार्टिसिपेट शायद नहीं किया था उस वाले पोर्शन में, किसी और में किया था, तो उसमें किसी ने यूज केस दिया, तो लोगों ने अपने पेरेंट्स को दिया जैसे। अब पेरेंट्स को क्या हो रहा है कि उन्होंने एक बार गलत नंबर डाल दिया, फिर वो नीचे लिखा हुआ था अकाउंट नंबर डू नॉट मैच, वो मिस हो गया, वो यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, है ना। बिल्कुल। तो तो अब क्या है कि एज अ टेस्टर आपको उस, मतलब कौन जा रहा है, अब इसमें ऑटोमेशन कुछ हेल्प नहीं करेगा। ऑटोमेशन यही तो कर देगा, नंबर वंबर डाल दो, आपने सब ऑटोमेट कर दिया, ये स्टेप्स थे। तो ऑटोमेशन इज अ वे जहां पर यू, जैसे जो ऑटोमेशन के एडवांटेजेस हैं, जैसे कि अगर एक इंसान को आप बोलोगे तो उसे शायद आलस आएगा सेम ही चीज करने में, या वो बोर हो बिल्कुल। जाएगा, वो 4 दिन करेगा, 5वें दिन वो हो सकता है अच्छे से ना करे। तो वहां पर ऑटोमेशन, बट करना क्या है ये तो इंसान ही बताएगा ना। यस। तो वो जो है वो मिसिंग है। जैसे मैं पूछता हूँ बहुत बार कि एक एपीआई टेस्ट करना है, बताओ आप क्या करोगे, तो लोग पोस्टमैन के मतलब डिटेलिंग्स बताने लग जाते हैं, मैं यहाँ पर ये डालूंगा, बट मैं पूछता हूँ सिनेरियो क्या है। सिनेरियो बिल्कुल। होता है एक वैलिड एक इनवैलिड स्टॉप। यस। उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स रुक जाते हैं, उन्हें दे आर ब्लैंक, मतलब उन्हें नहीं पता है। तो अब वो सब क्या है, वो टेस्टिंग से आएगा। मतलब मुझे चाहिए कि लोग जल्दी काम कर दे, बट क्या काम कर दे वो भी तो कोई बताएगा, वो उसके लिए कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक वीडियो भी है उसमें मेरे चैनल पे जिसमें लिखा है टेस्टिंग इज नॉट, ऐसे करके मैंने उसको बिटली बनाया था। तो उसमें आप देखोगे तो जो ऑटोमेशन टूल्स हैं, जैसे टेस्टिंग की अगर एक्टिविटीज को बांट दो, हालांकि ये इटरेटिव है, जैसे आपको टेस्ट प्लानिंग करनी है ना, कुछ प्लान बनाना है, या क्या क्या सिनेरियोज लिखने हैं, कोई टूल है जो सिनेरियोज लिख सकता है? नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। है ना। आप एग्जीक्यूशन, चेकिंग तो है, बट आप चेकिंग तक आने के लिए जो आपने पहले काम किया, अगर आपको वही नहीं पता, मैं खाली आपको ऑटोमेट ऑटोमेट, वो क्या है कि क्योंकि कंपनीज ने, प्रॉब्लम ये है, इंटरव्यू प्रोसेस इज अ प्रॉब्लम। मतलब जो यहाँ मेन प्रॉब्लम है ना, अगर आप सब लोग खाली आप कोडिंग पूछोगे, आप खाली वो पूछोगे, तो लोगों को लग रहा है कि ऑटोमेशन तो जरूरी है, बट उस जहां लगाना है वो ही नहीं आता आपको, तो फिर क्या फायदा। आपने यस। ऑटोमेशन तो सीख लिया, अब आपके पास उसका प्री रिक्विजिट ही नहीं है, मैं यूजर को सोच ही नहीं रहा हूँ। मैंने ये सोचा ही नहीं कि यार एक एक बड़े अंकल जब एनईएफटी करेंगे, वो कर ही नहीं पा रहे हैं, यूजेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे छोटा कैरेक्टर आ रहा है, वो टाइप नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हें बैक बटन के बाद वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि अब आगे कैसे जाना है। मतलब अब आपने बनाया, आपने तो उनको भी सोच के बनाया, अब उसके डेफिनेटली। वजह से अगर आपने यूजेबिलिटी टेस्टिंग नहीं करी या नहीं सोची, तो वो 10% यूजर बेस आपका हट गया।
बिल्कुल तो टेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटोमेशन इज जस्ट मतलब बड़ी बड़े लोगों की बुक्स भी पढ़ेंगे, प्रदीप ने लिखा है बुद्धा इन टेस्टिंग में कि इट्स अ सर्विस, राइट? तो जो यस आप कह रहे हो चेकिंग है, लेकिन चेकिंग एक पार्ट है, उसके अलावा अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर क्या है कि आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो कि हाँ मुझे टूल आ रहा है, मैंने आपको गन दे दी, आपको पता है इससे तेज चलता है, बट कहाँ चलाना है, कैसे चलाना है, किस वक्त चलाना है, किन लोगों पे चलाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑटोमेशन से नहीं सीख रहे हैं। ऑटोमेशन इज इंपॉर्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गन इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो कहाँ कब कैसे चलानी है वो आना टेस्टिंग सिखा रही है आपको। श्योर श्योर। इसमें हमने बहुत एक चीज कही थी कि सिनेरियोस की बात करें तो वो वैलिड या इनवैलिड की कैटेगरी सबसे पहले डिफाइन होती है। जैसे आपने कहा कि अगर मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल एपीआई से रिलेटेड, तो वो पोस्टमैन में अपने ये बताता है कि मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा, वो एग्जीक्यूट करूंगा, बट आपने पूछा क्या है कि आपने सिनेरियोस पूछे, तो वो करेक्ट। वैलिड की कैटेगरी या उसकी सेगमेंटेशन हो गई है। सो एक परसेप्शन फ्रेशर के अकॉर्डिंग उसको नेगेटिव टेस्टिंग के थ्रू हम किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि नेगेटिव टेस्टिंग में ही हमारा 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 काम क्या है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर में कॉन्फिडेंस को उसका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना, ताकि वो सभी सिनेरियो वर्स्ट के सिनेरियो कवर हो, ताकि वो प्रोडक्शन में आके फटे ना। तो एक नेगेटिव माइंडसेट भी पर्टिकुलर उस टाइम पे चलना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका क्या परसेप्शन है? देखो जब मैं फ्रेशर था तो मैं काफी टूल्स वूल्स पढ़ता था और ये सोचता था कि हाँ हमारा काम सॉफ्टवेयर को ब्रेक करना है, ठीक है। बट हम्म। जैसे आप कम्युनिटीज में सीखते हो, आप लोगों से सीखते हो, तो ब्रेक करना सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, है ना? डिलीवरी यस काम है कि डिलीवरी होनी चाहिए और यस वो भी विद क्वालिटी, है ना? यस तो कभी कभी नेगेटिव के चक्कर में ये हो जाता है कि आप मेन चीज कवर ही नहीं कर रहे हो। यस। तो वो चीज नहीं करनी है। अब जैसे क्या होता है कि मैं पूछता हूँ, अब नेगेटिव क्या है कि बहुत सारे मतलब बहुत नॉर्मल भी है। अब नेगेटिव में आप अल्फा कैरेक्टर डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, बट पॉजिटिव में क्या? मान लो मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर दिया, अब मैं पूछ रहा हूँ किसी से कि हाँ मुझे एक अपना आधार कार्ड नंबर टेस्ट करना है, एपीआई से सारे डिटेल्स आने चाहिए मेरे। उन्होंने कहा वैलिड डालेंगे, इनवैलिड डालेंगे। इनवैलिड में क्या डालोगे? इनवैलिड में बहुत कुछ है, नेगेटिव डाल दो, कैरेक्टर्स डाल दो, नंबर्स डाल दो, ये डाल दो, वो डाल दो, जो एक्चुअली बहुत लोग नहीं डालने वाले हैं। डाले जा सकते हैं, सिस्टम उसमें बिल्कुल। अच्छे से बिहेव करना चाहिए, बट एटलीस्ट पॉजिटिव में भी तो 6 सिनारियोज बताओ। मतलब यस। 1,000 मान लो सपोज आधार कार्ड नंबर है ना? तो मैं उसमें हम्म। से 10 सिलेक्ट करूंगा या मैं 100 सिलेक्ट करूंगा फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव जो कि सब सही हैं, लेकिन उनमें भी बहुत इश्यूज आते हैं। अगर आप सारे टेस्ट कर लोगे तो बहुत इश्यूज आएंगे, बट आपको सारे भी नहीं करने हैं, आपको कुछ कुछ करने हैं। तो वो क्या है कि आप एक्सपीरियंस के साथ अब आप इन चीजों पे जोर नहीं देते हो। आपको क्या है, जैसी मार्केट में नया टूल आया, मुझे कराटे भी सीखना है, मुझे एपीआई टेस्टिंग का ये भी सीखना है, मुझे प्ले राइट भी सीखना है ना? यस। यूट्यूबर्स बना रहे हैं, वो इसलिए बना रहे हैं कि किसी प्रोजेक्ट्स में चाहिए तो यूज कर लो। अब आप बिल्कुल। सब सीखने के चक्कर में जब आप बेसिक्स नहीं सीख रहे हो, फिर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, क्या इसका फ्यूचर है, क्या इस टूल हाँ। का फ्यूचर है ना? यस। तो आप उसमें ना जाने के लिए तो मैं कहूंगा कि हाँ नेगेटिव इज इंपॉर्टेंट बट पॉजिटिव इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना? अगर आप ऐसा बोलोगे तो पहली बार तो डेवलपर बोलेगा कि यार ये कोई करने वाला नहीं है, लेकिन वो तब हम्म। ऐसे नहीं बोलेगा जब वो देखेगा कि यार ये पॉजिटिव भी बहुत अच्छा काम करता है ना? अगर आप ठीक। क्या है बहुत ज्यादा नेगेटिव पे फोकस करोगे, वो कहोगे कि ये महीने में 15 बग ऐसे निकालता है जो कि कोई करने ही नहीं वाला है ना? तो हम्म। मतलब इट्स इम्पोर्टेंट बट इट्स नॉट, इट शुड बी दैट इम्पोर्टेंट कि आप ये बता भी पाओ कि कोई करने भी वाला है। मान लो मैं कर तो सब कुछ सकता हूँ, मैंने मान लो कि कोड मतलब वो एक टेक्स्ट बॉक्स फेल हो जाता है अगर मैं 60 लाइन का कोड उसमें पेस्ट कर देता हूँ, बिल्कुल। बट क्या कोई करने वाला है? उसके बजाय अगर सपोज बहुत सारे सेव टूज बग्स पड़े हुए हैं जो कि, या सेव थ्रीज हैं जो कि जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हम्म। है ना? तो इट हैज इंपॉर्टेंस, बट आई वुड से कि पॉजिटिव में भी बहुत सोचने की जरूरत है, ताकि हम वो प्रॉब्लम्स निकाल पाए जो कि जिनकी मतलब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू नेगेटिव। ओके। इसी में एक ये चीज आती है कि आपने बोला कि स्कोप स्कोप भी हम ही डिफाइन करते हैं उसके यूज के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत बड़ा मिथ को एक यहाँ पे क्लियर कर दिया कि यूट्यूबर्स अगर कोर्स बना रहे हैं तो वो इस परसेप्शन से बना रहे हैं कि वो आपके प्रोजेक्ट में अगर इनकेस यूज होता है तो आप उस ट्यूटोरियल से करके उसको यूज कर सकते हैं। अब इसी में क्वेश्चन आता है, क्या लाइक आपके पास बहुत रिच एक्सपीरियंस है, आपने आपने बहुत हर्डल्स भी देखे होंगे तब, और सब कुछ यहाँ तक तब पहुंचे हैं। सो आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग पहले आज से 10 साल पहले जो आपने टेस्टिंग करते थे और अब क्या क्या फ्यूचर में कुछ ग्रोथ हुआ है टेस्टिंग को लेके, अवेयरनेस को लेके, ताकि ये वाला जो पॉइंट है ये मोटिवेट करे फ्रेशर को कि भैया टेस्टिंग भी एक फील्ड है। हाँ तो देखो देखो ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हुआ है और स्कोप भी बहुत है। मैं एक जगह किसी जगह बात कर रहा था तो वहां पर उन्होंने बोला, शायद अजय ने बोला था मेरे ख्याल से, Yes. कि ये जो स्कोप की बात है 10 साल पहले भी थी, आज भी है, 2036 में भी होगी,
बस प्लेटफॉर्म चेंज हो जाएंगे, है ना। ये हाँ स्कोप ऑफ टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग, ये सब क्वेश्चन सेम है, बहुत सालों से चले हुए आ रहे हैं। और कुछ बुक्स ऐसी हैं जो कि 1970s में लिखी हुई हैं, उनमें भी इनके आंसर्स हैं। इट्स जस्ट दैट कि हम वो पढ़ नहीं रहे हैं, या वो एजुकेशन नहीं है बेसिकली सोसाइटी में ना, कि आप वो चीज समझ नहीं रहे हो। बट मेरे ख्याल से क्या है कि ये सब रहेगा, मतलब स्कोप भी रहेगा टेस्टिंग का, है ना। और आपको टेस्टिंग की जरूरत भी पड़ेगी, और हम ये सब क्वेश्चंस डिस्कस भी करते रहेंगे हमेशा, कि स्कोप है कि नहीं है। बट स्कोप है ना। अब मान लो, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो एक प्लेन बनाया गया, मैं बोलूंगा कि बनाया वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर है, लेकिन आज तक चला के नहीं देखा। आप बैठ जाओ, सबसे पहले आप बैठोगे, है ना। बिल्कुल नहीं। कोई भी नहीं बैठेगा, है ना। नहीं तो बैठ क्या है, वो टेस्टिंग ही तो है। अब हाँ, अब चेंज कैसे हुई, जब मैंने किया था ज्वाइन, मतलब 2010 में, जब मैं एक टेलीकॉम कंपनी में था, तो वहां पर हर 2 महीने पे रिलीज जाती थी एक, है ना। हर 2 महीने पे कुछ 15-20 फीचर हो जाते थे, सबको असाइन हो जाते थे, सब लोग मिलके काम करते थे। और क्या होता था, फिर हम हैंड ओवर देते थे एक प्रोडक्शन टीम को, फिर वो डिप्लॉय करते थे, वीकेंड पे हम आते थे, वो सपोर्ट करते थे। ऐसे करते करते एक साल में लगभग 5 रिलीज जाती थी। अब क्या हुआ, अजाइल मेथोडोलॉजी आ गई, है ना। आप क्या कह रहे हो, आप हर 15 दिन पे आ रहे हो, 15-20 दिन पे, मतलब वही 3 3 वीक की स्प्रिंट हो गई। अब हाँ, क्या है, कस्टमर हमारे साथ ही बैठा होता है रोज, है ना। ये चेंज हो गया। अब आप समझ रहे हो कि कोई चीज आपके साथ साथ देख रहा है। पहले हम कस्टमर को क्या है, 2 महीने बाद देते थे, उनसे रोज बीएस बात करते थे, उनसे रोज के रोज, कि हाँ ये फीचर आने वाला है, मान लो 4G फीचर आ रहा है, ये सर्विसेज होनी चाहिए आपके सॉफ्टवेयर में। तो ये सब बीए बात करते थे, हम बीए से बात करते थे। अब क्या है, अब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें कस्टमर डायरेक्ट आपके कॉल में होता है, और आप अपने स्टैंड अप में बताते हो कि मैं आज ये कर रहा हूँ, कल मैं ये करूंगा, और वो बता देता है कि ये सॉफ्टवेयर में मुझे ये फील्ड यहाँ अच्छी नहीं लग रही, या वो अपना बिजनेस इंपॉर्टेंस बताता है। जैसे आपके लिए एक टेक्निकल है, मान लो एक स्क्रीन बनानी है, उस पर 10 चीजें हैं, है ना। और वो बिजनेस भी यूएस का है, आप वो बिजनेस को भी उतना धीरे धीरे समझ रहे हो, आपको नहीं पता सब फील्ड्स, आपके हिसाब से वो हर एक फील्ड है, लेकिन उसके बिल्कुल हिसाब से इंपॉर्टेंस भी पता है उसे बिजनेस का। तो वो रोज आ रहा है, वो बताएगा कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, इसे चेंज कर दो, है ना। तो ठीक। चेंज, तो ये सब चेंज हो गया, मतलब डिलीवरी फास्ट हो गई है, मेथोडोलॉजी चेंज हो गई है, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। इंडस्ट्री भी धीरे धीरे, कुछ लोग पहले से ही कर रहे थे अजाइल, अब कुछ लोग अभी अजाइल के लिए ये सब चीजें ऐड ऑन हो गई है, मतलब डिलीवरी फास्ट हो गई है, और कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, और टेस्टिंग के भी मतलब ऑटोमेशन काफी हद तक पेनिट्रेट कर गया है, जो कि मे भी उतना नहीं था, करते थे हम पहले भी, ऐसा नहीं था। बट अब थोड़ा ज्यादा हो गया है, अब एज अ पार्ट ऑफ मतलब प्रोसेस ही हो गया है कि होना चाहिए। हाँ और जी। जैसे पहले क्या था, हैंड ऑफ होता था, अब कोई हैंड ऑफ नहीं होता, अब जैसे डेवऑप्स आ गया, है ना। यस। अभी बहुत सारी चीजें इनमें से क्या है कि ग्राउंड पे नहीं है, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक, लोग खाली नाम के लिए फॉलो कर रहे हैं। अजाइल का मतलब पूछोगे किसी से, स्क्रम कॉल करना, मीटिंग्स करना, है ना। जो एक्चुअल अजाइल है वो नहीं हो रहा है ना। डेवऑप्स का मतलब कि एक ऑपरेशंस का बंदा आपके साथ टीम में होना चाहिए, जी। है ना। ताकि वो डेवऑप्स में क्या हो कि अब आजकल टूल्स है, पहले क्या होता था, हमें उन्हें पूरी केटी देनी पड़ती थी, ये जॉब चलाओ, ये यहाँ होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए। अब सब टूल्स कर देते हैं, वो एक बटन दबाओ, रिलीज पाइपलाइन है, यहाँ से वहां चला जाएगा एक बटन से। बटन से तो बिल्कुल। है ना, अब बहुत जगह वो सब मैनुअल चीजें हो रही हैं, मतलब धीरे धीरे लोग ग्रो कर रहे हैं। बट ये बहुत सारे चेंजेस हैं, मतलब अब क्या है कि वो हैंड ओवर नहीं हो रहा है, आजकल सब सॉफ्टवेयर में ही डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। सो बहुत कुछ चेंज हो गया, मतलब जब हम वो वैसे करते थे, अब हमें डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा बनाना पड़ता था, बहुत कुछ टूल से हो रहा है। अपने अपने लेसन्स लर्न पहले एक एक्सेल शीट में रखते थे, अब टूल्स में ही मतलब ये सब फैसिलिटीज आ गई हैं। तो हाँ, इन सब चीजों में काफी चेंज हुआ है। ओके।